एसडीओ साहब बुरा मत मानिएगा, आपको अगर 1 घंटे एसी ना मिले सर, मैं समझ सकता, लेकिन सवाल उन अधिकारियों से तो पूछ सकते हैं कि भाई जो आप क्या कर रहे हो, आप तो एसी वाले कमरों में बैठे हो, आपकी बिजली अगर 1 घंटे के लिए चली जाए तो आप तिलमिला जाओगे, आपका परिवार तिलमिला जाएगा, लेकिन यहाँ पे लोग 3-3 दिनों से बिना बिजली के हैं। तो स्थिति उन्होंने कहा कि हमें भी आपकी जो है 250 का पावर का है, हम 400 का भिजवाते हैं, लेकिन किसी कारणवश 400 का नहीं आ पाया, 250 का आया। तो कहाँ सही आया? पूछेंगे क्या है प्रधान जी, आपके गाँव में हो क्या रहा है? एक प्रधान के इस तरह से जो काम हो सकता है वो हम बराबर प्रयासरत। मैं मान रहा हूँ कि आपका विभाग नहीं है ये, लेकिन खराब ट्रांसफार्मर भेज दिया, तो इसके लिए मैं जिम्मेदारी क्या लूँगा? मेरा रक्षा के लोगों के साथ जो है मजाक किया जा रहा है। 3 दिन से लाइट नहीं है, आज आश्वासन दिया गया अधिकारियों द्वारा और यहाँ के जो कर्मचारी हैं बिजली विभाग के कि आज जो है लाइट आ जाएगी, लेकिन आप देखिए उन्हीं के विभाग के लोग बता रहे हैं कि ट्रांसफार्मर जहां से आया वो ट्रांसफार्मर ही खराब था। विद्यार्थी हूँ मैं, मतलब कोई रात में लाइट नहीं आती, पढ़ता कब है? विद्यार्थी तो रात की पढ़ता है ज़्यादातर। तो रात मैंने अभी कुछ दिन पहले एक लाइट के अधिकारी को फ़ोन किया, लाइट तो बंधु बोले हमसे कि हवा चल रही है। हवा चल रही है? हाँ, लाइट ना आने का रीजन का हवा चल रही है। तो क्या हवा रोक दोगे? मैंने बोला हवा यहाँ से नहीं चल रही क्या? हजारों परिवार इधर रहते हैं सिर्फ एक ट्रांसफार्मर पर। तो ये स्थिति है जो है, हम एक्सीएन साहब को अवगत करा के आए थे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्या है, क्या हुआ, क्या है? लाइट की समस्या बहुत गंभीर है। कब से नहीं आ रही है? 3 दिन से कुछ काम नहीं हो रहा है? कोई काम नहीं हो रहा है। समझ लो इन्वर्टर भी डिस्चार्ज हो चुके हैं और बच्चे लोग बहुत परेशान। नमस्कार, अभी मैं खड़ा हूँ झांसी जिले के रक्षा में पानी और बिजली की इतनी गंभीर समस्या है कि जिसको लेकर मुझे लग रहा है कि अधिकारी सो रहे हैं और नेतागण सुन नहीं रहे हैं। अभी मैं मौके पर खड़ा हूँ, यहाँ पर ट्रांसफार्मर जो है फूका हुआ है। 3 दिन से लाइट नहीं आ रही थी, आज ऐसा बताया गया कि ट्रांसफार्मर को बदलेंगे, लेकिन जैसे ही ट्रांसफार्मर को बदला, टेस्टिंग की गई लाइट की, वैसे ही बताया जा रहा है कि भाई ट्रांसफार्मर जो है फिर से नया ट्रांसफार्मर फूक गया। अब आप समझिए, पहले ही अधिकारियों को अवगत कराया गया था कि भाई रक्षा की ये जो ट्रांसफार्मर है ये बहुत ज़्यादा ओवरलोड है, लेकिन फिर भी मुझे लग रहा है जो पुराना ट्रांसफार्मर था उसी के जैसा ही दूसरा नया ट्रांसफार्मर लगाया गया और उसी के कारण, ओवरलोडिंग के कारण ये नया ट्रांसफार्मर भी फूक गया है। यहाँ पर बहुत से लोग खड़े हैं, लगभग 9 से 9:30 बजे का समय है। रात में ये लोग अपने अपने घरों से बाहर निकल कर यहाँ पे खड़े हुए हैं और यही लोग बताएंगे कि भाई 3 दिन से ये कैसे इस भीषण समस्या के साथ रह रहे हैं और किस तरीके की ये लोग परेशानियां झेल रहे हैं। क्या नाम है आपका? अंकित वर्मा। क्या है समस्या? 2 दिन से लाइट नहीं आ रही है, काफी परेशान है। गर्मी का इतना माहौल है। तो ये रक्षा में पहली बार हुआ है या इसके पहले भी कई बार? नहीं, ऐसा कई बार हो चुका है। डेली हो रहा, डेली हो रहा, डेली सर। लाइट नहीं आ रही? बिल्कुल नहीं सर। आज बताया गया कि ट्रांसफार्मर बदलेंगे, फिर बताया गया था, सुबह से बदला जा रहा है, अभी तक कोई ऐसी सुनवाई नहीं हुई और लास्ट में देखते आप बता रहे हैं कि फिर नहीं हुआ सही वो। देखिए, बदला गया ट्रांसफार्मर, नया ट्रांसफार्मर रखा गया, लेकिन जैसा बताया गया, लाइनमैन यहाँ पे खड़े हुए हैं, उनसे भी हम पूछेंगे। जैसा बताया गया कि भाई ये नया ट्रांसफार्मर जैसे ही रखा वैसे ही इसका जो है फॉल्ट हो गया और ये जो है खराब हो गया। आप कहाँ के निवासी हैं? जी, मैं रक्षा का निवासी हूँ। क्या दिक्कत है? जी, लाइट पानी की सबसे बड़ी दिक्कत है रक्षा में। हाँ। और यहाँ 3 दिन से लाइट नहीं है। 3 दिन से लाइट नहीं है? 3 दिन से लाइट नहीं है। देखिए, आधुनिक भारत कहा जा रहा है कि आधुनिक भारत है, गांव-गांव में बिजली और पानी की समस्या को खत्म करने की बात सरकार करती है, लेकिन जमीनी स्तर पर क्या स्थिति है ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। रात के समय में लोग सड़कों पर खड़े हैं। क्या नाम है आपका? विवेक गुप्ता, एडवोकेट। क्या है स्थिति? स्थिति ये है कि विगत 2 दिनों से लाइट नहीं आ रही है, जो है इतनी विकट समस्या है कि जरा से बच्चे घर में हैं, बड़े परेशान हैं और जो है सो नहीं पा रहे हैं, ना दिन में चैन है ना रात में चैन है, किसी तरीके से जो है आराम नहीं मिल पा रहा है। जो है आज हम जो है यहाँ गए थे मुन्नालाल पावर हाउस, एक्सीएन साहब के पास भी गए, हम एसडीओ साहब से भी हमने बात की है, लेकिन हमें कोई वहाँ से सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं मिला। जो है कि उन्होंने ये बताया हो कि भैया पारा 45 डिग्री का है झांसी में। बताया जा रहा है कि सबसे हाई पारा जो है झांसी का रहा है और अभी कल से और ज्यादा गर्मी बढ़ रही है, क्योंकि कल से जो कहा जाता है तपा शुरू हो रहे हैं। और इस स्थिति में अगर लाइट की है स्थिति, तो आप समझिए कि गांव में रहने वाले छोटे छोटे बच्चों की क्या स्थिति होगी, पढ़ने वाले विद्यार्थियों की क्या स्थिति होगी और जो आम लोग यहाँ पे खड़े हैं, जैसा कि मैं इनसे पूछ भी रहा हूँ। क्या नाम है आपका? हीरो गुप्ता। क्या है, क्या हुआ, क्या है? लाइट की समस्या बहुत गंभीर है। कब से नहीं आ रही है? 3 दिन से। कुछ काम नहीं हो रहा है? कोई काम नहीं हो रहा है। समझ लो इन्वर्टर भी डिस्चार्ज हो चुके हैं और बच्चे लोग बहुत परेशान हैं। तो क्या लग रहा है, जमीन स्तर पे काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है काम? नहीं। क्या नाम है आपका? शुभम गुप्ता। क्या हो गया? लाइट बहुत ही बहुत लाइट है, पानी है, बहुत ही विशेष आवश्यकता है लोगों की। लाइट रहती नहीं है, मतलब सर्दियों के टाइम पे देखोगे तो आप लाइट दिन भर रहेगी, जिस टाइम पर सबसे ज़्यादा जरूरत होती है लाइट की उस टाइम लाइट रहती नहीं है। मैंने अभी कुछ दिन पहले एक लाइट के अधिकारी को फ़ोन किया, लाइट तो बंधु बोले हमसे कि हवा चल रही है।
हवा चल रही है? हाँ, लाइट ना आने का रीजन का हवा चल रही है। तो क्या हवा रोक दोगे? मैंने बोला हवा झांसी नहीं चल रही क्या? हाँ। जो बगल में यहाँ से लगा हुआ है, तो कह रहे नहीं, झांसी शहर में आता है, ये रूरल एरिया में आता है, तो यहाँ लाइट। आपको बताऊं, जैसा ये बता रहे हैं, इनको जो बोला गया है कि रक्सा जो है रूरल एरिया में आता है, तो रक्सा झांसी जिले के टॉप आबादी मतलब सबसे बड़े गांव में से एक गांव है। अगर यहाँ पे ये स्थिति है तो बैकवर्ड एरिया में क्या स्थिति होगी आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं। क्या नाम है? नितिन गुप्ता। क्या हो गया? लाइट नहीं आ रही है। बैग टांगे हुए हो? विद्यार्थी हूँ मैं, मतलब कोई रात भर लाइट नहीं आती, पढ़ता कब है? विद्यार्थी तो रात की पढ़ता है ज़्यादातर, तो रात भर लाइट नहीं रहती है। 3 दिन से लाइट ही नहीं आ रही है। यहाँ के जेई साहब है, वो भी कहते हैं लाइट आ जाएगी, वो ट्रांसफार्मर रखा, वो फिर से फूक गया है अभी के अभी। लाइनमैन से पूछते हैं, यहाँ पे बिजली विभाग के कुछ लाइनमैन हैं, शायद आउटसोर्स स्टाफ होंगे या परमानेंट होंगे, वही बताएंगे क्या हाल है। क्या हो गया? ये वर्कशॉप से डैमेज ट्रांसफार्मर आया, जैसे चार्ज पे लगाया वो हाल खराब हो गया, तुरंत खराब हो गया। कारण क्या हो सकता है? वर्कशॉप से सही रिपेयर होगी, नहीं आया। नहीं, रिपेयर होके नहीं आया तो ओवरलोडिंग कारण हो सकता है या खराब ट्रांसफार्मर भेज दिया? खराब आया वो, अभी खराब ही आया ट्रांसफार्मर। चार्ज पे लगा, उन्होंने नई बात बता दी कि भाई ट्रांसफार्मर ही वहां से खराब आया, लोड ही नहीं डाल रहा उस पे। तो अरे लोड तो खराब ही ट्रांसफार्मर आया। हाँ, लोड भी नहीं डाल पाया। ये क्या हास्यास्पद बात है। लग रहा है रक्सा के लोगों के साथ जो है मजाक किया जा रहा है। 3 दिन से लाइट नहीं है। आज आश्वासन दिया गया अधिकारियों द्वारा और यहाँ के जो कर्मचारी हैं बिजली विभाग के कि आज जो है लाइट आ जाएगी, लेकिन आप देखिए उन्हीं के विभाग के लोग बता रहे हैं कि ट्रांसफार्मर जहां से आया वो ट्रांसफार्मर ही खराब था। ये हास्यास्पद स्थिति मैं कहूंगा। यहाँ के प्रधान जी भी खड़े हैं, उनसे ही पूछेंगे क्या है प्रधान जी, आपके गांव में हो क्या रहा है? एक प्रधान के स्तर से जो काम हो सकता है वो हम बराबर प्रयासरत हैं। मैं मान रहा हूं कि आपका विभाग नहीं है ये, लेकिन खराब ट्रांसफार्मर भेज दिया, तो इसके लिए मैं जिम्मेदारी क्या लूँगा? नहीं, मैं जिम्मेदारी आपको नहीं दे रहा हूँ। जिनसे जैसे इनसे पूछ रहा हूँ वैसे आपसे ही पूछ रहा हूँ। वैसे ही जैसे वो हैं वैसे ही हमें, तभी तो यहाँ खड़े हैं ना नहीं भैया। तो ये कहीं ना कहीं जनता के साथ मजाक नहीं है? मजाक बिल्कुल है और ये लापरवाही है, इसकी हम घोर निंदा करते हैं। और यदि इसका एक सही तरीके से अगर इन लोगों ने अगर लापरवाही दोबारा की तो हम लोग आंदोलन भी करेंगे इसके लिए। अब आप समझिए कि भाई ये बिजली और पानी की समस्या रक्सा में आम नहीं है, ये कई सालों से चली आ रही है। देखिए ऐसा है, मुझे 2 साल हुए हैं प्रधान बने, ठीक। मैं प्रधान की बात नहीं कर रहा हूँ, नागरिक तो आप शुरू से ही हैं। नहीं सुनिए, तो उसके लिए तो जिम्मेदारी सारी मेरे ऊपर थोड़ा ही है ना। नहीं तो आपको जिम्मेदारी नहीं दे रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ कि शुरू से ही समस्या है, तो अब इस समस्या का समाधान क्या होगा? समाधान आप मीडिया वाले लोग हो, आप लोग उसको अगर बराबर उठाइए। हम लोग जो है बराबर, हम जनप्रतिनिधि लोग हैं, हम लोग भी काम करते हैं। हमने जैसे पता लगा था, जो हमने कल से ही हम लोग प्रयासरत हैं, हमारी पूरे विभाग के अधिकारियों से बात हुई है। अब चूंकि क्या है कि मई जून का महीना है, एक अगर स्थिति देखी जाए, एक दोनों तरफ की स्थिति देखी जाती है कि मई जून में पूरे हर विभाग पे भी लोड होता है। उन्होंने कहा कि हमें भी आपके जो है 250 का पावर का, हम 400 का भिजवाते हैं, लेकिन किसी कारणवश 400 का नहीं आ पाया, 250 का आया। तो कहाँ सही आया वो? अब आया नहीं आया तो इसके लिए मैं टेक्निकल आदमी नहीं, मैं आपकी बात नहीं कह रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि जो भेजा चलो 250 का ही सही, भाई एक चीज़, कम से कम 2-4-5 दिन तो काम करता, वो भी 2 मिनट काम नहीं किया। ये मशीनरी है, ये मशीनरी है, ये तय है। रात भर हम लोग परेशान रहेंगे, ये रात में हमारी गांव की जनता है और परेशान रहेगी तो हमें कैसे चैन आएगा। लेकिन ये मशीनरी है, ये किसी ने जानबूझ के नहीं किया होगा। मुझे मतलब ट्रांसफार्मर चेक करके वहां से नहीं भेजा क्या? अब भाई साहब मैं हाँ बता। ज़रूरत यहाँ पर जो है कम से कम 4 ट्रांसफार्मर की है, लेकिन सिर्फ एक ट्रांसफार्मर है। हजारों घर हैं इधर, हजारों परिवार इधर रहते हैं सिर्फ एक ट्रांसफार्मर पर। तो ये स्थिति है जो है। हम एक्सीएन साहब को अवगत करा के आए थे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। पिछले कई दिनों से मैं इसकी शिकायत कर रहा हूँ। लाइट आती भी है तो वोल्टेज नहीं आता है, वोल्टेज इतना डिम आता है कि ना पंखा चलता है, ना कूलर चलता है, ना फ्रिज चलती है। ये स्थिति लगातार जब भी गर्मियाँ आती हैं, गर्मियों में ये स्थिति शुरू हो जाती है अप्रैल से, और पिछले 1.5 महीने 2 महीने से लगातार यही स्थिति चल रही है। अच्छा, एक बात और है कि जैसे यहाँ पर 10 किलोमीटर की हवा चलती है, मतलब रफ्तार से, हाँ रफ्तार से, वैसे ही लाइट यहाँ के गायब हो जाएगी। मतलब अगर उन्हें कारण मिल जाता है, थोड़ा सा मान लो पत्ता हिला, लाइट गायब। ये कहना सही है और गर्मियों में बिजली विभाग को थोड़ा सतर्क रहना चाहिए, ये हमारी मांग भी है। देखिए 2-4 घंटे लाइट ना आए तो समझ में आता है। बड़े बड़े शहरों का नियम मैं बता दूं, अगर 1 दिन के लिए भी लाइट, 1 घंटे के लिए भी लाइट जाती है तो अखबार में सूचित किया जाता है कि भाई आज इतने से इतने बजे तक लाइट नहीं रहेगी। लेकिन आप बुंदेलखंड के ग्रामीण क्षेत्र का हाल देख लीजिए, और चूंकि ये बिल्कुल ठेठ गांव नहीं है कि भाई यहाँ पे अधिकारियों की नजर ना हो, मुझे लग रहा है कि यहाँ से अधिकारी कम से कम 20 बार रोज निकलते होंगे, लेकिन यहाँ की स्थिति ऐसी है कि 3-3 दिन तक लाइट नहीं है और फिर भी अधिकारी मस्त होकर सो रहे हैं, क्योंकि अधिकारियों को बराबर बिजली मिल रही है, सही पूरा पानी मिल रहा है, सबको सही मिल रहा है। इसलिए वो सोचते हैं कि भाई जैसा चल रहा है चलने दो, आवाज उठाने वाला कोई है नहीं। लेकिन यहाँ पे प्रधान जी बोल रहे हैं कि हमने बहुत पत्र लिखे, लेकिन उन पत्रों का कोई असर नहीं हुआ। नहीं, पत्र लिखे, असर मिले हैं, न बुलाया गया, काम कराया जाएगा। अच्छा, पहली बार पत्र लिखा? नहीं, पहली बार नहीं, कई बार लिखे हैं हमने, इसके पहले भी लिखे हैं। तो जब समय समय के होते, कभी बजट की समस्या आती है, अभी उन्होंने हमें पत्र लिख कर के हमें अवगत कराया है कि आपके गाँव में जल्दी से ये सारी की सारी लाइनें बदल दी जाएंगी। लेकिन ये नहीं बताया कब बदलेंगे। अब
अब जल्दी तो पता नहीं कितना जल्दी होगा। अब ये काम कर रहे हैं, सीधा चीफ इंजीनियर को फोन लगाते हैं बिजली विभाग के, और चीफ इंजीनियर साहब से इस पर पूछते हैं कि सर आखिरकार ये हो क्या रहा है। अब देखते हैं भाई फोन उठाते भी हैं कि नहीं, ऐसा ना हो मुझे ही फटकार दें कि रात में 9 बजे फोन कर रहा हूँ। आपको क्या फटकारेंगे भाई? नहीं उठाया। एसडीओ का नंबर है? एसडीओ का नंबर है। हेलो हेलो, हाँ जी, एसडीओ झांसी सर से बात हो रही है मेरी? हाँ बोल रहा हूँ। आप कहाँ से बोल रहे हैं? सर मैं रक्षा से बात कर रहा हूँ, तीसरी आंख न्यूज़ से बात कर रहा हूँ। एक स्वतंत्र पत्रकार हूँ मैं, अभी ऑन ग्राउंड खड़ा हूँ और आपके ट्रांसफार्मर के पास खड़ा हूँ। आपको ज्ञात तो हो गई कि रक्षा में पिछले 2 दिन से लाइट नहीं आ रही है। कल जला था। हाँ, तो लाइट उसके पहले भी नहीं थी। सर अभी आपके लाइनमैन भी यहाँ पे खड़े हुए हैं जो रक्षा का जो है कार्य क्षेत्र संभालते हैं, वो बता रहे थे कि एक ट्रांसफार्मर भेजा गया रक्षा में, लेकिन जैसे ही ट्रांसफार्मर को रखा गया खराब ट्रांसफार्मर की जगह पे नया ट्रांसफार्मर आया, वो भी तुरंत फूक गया। देखिए मेरी बात सुनिए, ट्रांसपोर्ट वर्कशॉप से आता है। हाँ। हम लोग अगर मान लीजिए कोई भी दिक्कत होती है तो वर्कशॉप में कंप्लेन लगाई जाती है। हाँ, ठीक है, हाँ, वहाँ से ट्रांसफर यहाँ पे आता है। हाँ, वर्कशॉप वालों ने भेजा है, कभी हो सकता है उसमें तकनीकी कोई प्रॉब्लम या जो भी मैं बात करता हूँ, यही हाँ। वर्कशॉप से क्या दिक्कत। एसडीओ साहब बुरा मत मानिएगा, आपको अगर 1 घंटे एसी ना मिले सर, मैं सर समझिए। सुनिए हाँ। मेरी बात समझ लीजिए। हाँ। जो आप बात कर रहे हो ना, मैं आराम से बात कर, आराम से बात कर। नहीं सर, आराम से बात करने से कोई फायदा नहीं है ना सर। अब क्या नाम है आपका? पंकज नाम है मेरा सर, पंकज नाम है, तीसरी आंख न्यूज़ से हूँ। हाँ मेरी बात सुनिए, आप हाँ। बात करो तो बात करिए ना, कम्युनिकेशन करिए। सर, आप मुझे नियम बता रहे हैं कि वर्कशॉप से दिक्कत हो गया होगा। बता रहा हूँ, कौन हमें तो वर्कशॉप भी तो देता है ना। मैं मान रहा हूँ सर, मैं मान रहा हूँ, लेकिन मैं कार आप एक काम कीजिए, चलिए मुझे वर्कशॉप का नंबर दे दीजिए सर। चलो मैं इससे एसएमएस करता हूँ। ये हालात हैं, चाबी को घुमाया जाता है, कभी बॉल यहाँ फेंक दी जाती है, कभी यहाँ पे फेंक दी जाती है। अभी एसडीओ साहब से बात किया तो बोले वो वर्कशॉप का काम है भाई। अब आप देखिए कितने गंभीर हैं अधिकारी। यहाँ पर गांव के लोग खड़े हैं, प्रधान खड़े हैं, सब खड़े हैं, लेकिन एक भी ये लाइनमैन के अलावा जो आउटसोर्स स्टाफ होंगे, आप लोग आउटसोर्स हैं परमानेंट हैं? नहीं, प्राइवेट है ना सब, कोई परमानेंट एम्प्लॉय आया यहाँ पे सुबह से? नहीं आया। मैं वही बोल रहा हूँ कि 2-3 दिन बाद ट्रांसफार्मर भेजा और स्थिति देख लीजिए, खराब ट्रांसफार्मर भेजा गया। अब जो वर्कशॉप है वहां पे भी ट्रांसफार्मर खराब होते हैं भाई, खराब भेज दिए जाते हैं। आप समझ लीजिए ये मजाक ही है। तो मैं जनता से विनम्र निवेदन कर रहा हूं कि थोड़ा जागरूक होइए और ऐसे मुद्दों के खिलाफ, ये बेसिक मुद्दे हैं, पानी जो सबसे बड़ी समस्या है हमारे रक्षा की, बिजली जो सबसे बड़ी समस्या है हमारे रक्षा की, लेकिन इस पर अधिकारियों का ध्यान नहीं है। ये जितनी कोशिश कर सकते उतनी कर रहे होंगे, लेकिन इनके हाथ में कुछ नहीं है, क्योंकि इनका, मैं बार बार बता रहा हूं, इनका ये विभाग नहीं है। ये पंचायत निधि से ये सारे काम नहीं करा सकते, तो इनसे कोई सवाल भी नहीं पूछ सकता। लेकिन सवाल उन अधिकारियों से तो पूछ सकते हैं कि भाई जो आप क्या कर रहे हो, आप तो एसी वाले कमरों में बैठे हो, आपकी बिजली अगर 1 घंटे के लिए चली जाए तो आप तिलमिला जाओगे, आपका परिवार तिलमिला जाएगा। लेकिन यहाँ पे लोग 3-3 दिनों से बिना बिजली के हैं, तो स्थिति को समझिए। उम्मीद है कि आप लोग इस वीडियो को खूब शेयर करेंगे और अधिकारियों तक वीडियो को पहुंचाएंगे। अधिकारियों तक जब तक यह वीडियो नहीं पहुंचेगा तब तक अधिकारी जागेगा नहीं। सही बोल रहा हूं कि नहीं? बिल्कुल सत्य बात। सही बोल रहा हूं कि सही नहीं? बात है, बिल्कुल। अभी तक गांव के लोगों ने, खुद प्रधान ने कई सारी कोशिशें कर ली, लेकिन ये बता रहे हैं कि इसका कोई समस्या का हल नहीं मिला। अगर आप लोग इस वीडियो को शेयर करोगे और शायद उच्च अधिकारी इस वीडियो को देखेंगे, चाहे फिर वो किसी भी लेवल के अधिकारी हो, शायद उसका असर हो और इस गांव की समस्या का समाधान शायद हो सके। तो उम्मीद है कि आप लोग वीडियो को जरूर शेयर करेंगे। चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।